National Institute of Science Education and Research, that is NISER. Hello everyone, welcome to this channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइजर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री फॉर रिसर्च एंड PhD वर्क्स. ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर DAE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे लेवल के रिसर्च वर्क्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, काफ़ी अच्छे लेवल के आपको यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी मिलते हैं. सो अगर आप रिसर्च लाइन में अपना करियर परस्यू करने का सोच रहे हो, आपको यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए. सो जैसे कि आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, इसके PhD के एडमिशन्स आ चुके हैं. दिस इज़ फॉर द विंटर सेशन 2024-25. तो चलिए इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं. सो ये इसका नोटिफिकेशन है. This is the notice for admission to PhD program 2024-25, that is winter session. So जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई हैं, such as School of Biological Sciences, Chemical Sciences, Computer Sciences, then Earth and Planetary Sciences and Physical Science. इसी तरह से इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किया है, जैसे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका क्या क्या होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है. सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंस का दिया है. बायोलॉजिकल साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, देन आपके पास मिनिमम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर MTech या फिर M.Pharma होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, या फिर बायोलॉजी, लाइफ साइंस, फार्मेसी और एनी स्पेशलाइजेशन, वेटरनरी साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, या फिर स्टूडेंट्स विथ मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैविंग इंटरेस्ट इन परसुइंग अ करियर इन बायोलॉजी आर ऑल्सो एनकरेज्ड टू अप्लाई. और मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट CGPA पॉइंट्स होने चाहिए. और कैंडिडेट्स विथ अ 4-year या फिर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम विथ मिनिमम 75% मार्क्स अगर आपका है, तो आप भी इसमें एलिजिबल हो. इसी तरह से यहाँ पे केमिकल साइंस के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है. इसमें भी आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, और सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मास्टर्स इन केमिस्ट्री और एलिड केमिस्ट्री फील्ड्स. स्टूडेंट्स विथ मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक साइंस विथ अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी आपका पास कोर्स या फिर जनरल कोर्स अगर होगा ग्रेजुएशन के टाइम, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो. या फिर अगर आपने MTech किया है इन अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस with interest in pursuing career in chemistry are also encouraged. तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो. इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है. एंड फेलोशिप या नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज. जैसे कि स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपके पास CSIR या UGC नेट होना चाहिए, या फिर गेट, या फिर GPAT, DBT, BET, या फिर ICMR, या फिर JG-Bills ये आपके पास होना चाहिए. दैट इज़ कंडक्टेड ऑन 10th December 2023, वैलिड फॉर एकेडमिक ईयर अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक. सो अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास ये सारे मेंशन फेलोशिप्स होने चाहिए. इनमें से कोई भी एक फेलोशिप होना चाहिए आपके पास. अगर आप केमिकल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आपके पास CSIR या UGC नेट या फिर गेट होना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी. इसी तरह से कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी CSIR, UGC नेट, JRF आपके पास होनी चाहिए फॉर PhD. एंड फिजिकल साइंस के लिए भी, मतलब बेसिकली अगर आपके पास कोई भी JRF या फेलोशिप है, नेशनल लेवल फेलोशिप या गेट आपने क्वालिफाई किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं.
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, स्टूडेंट्स हैविंग इंस्पायर्ड डॉक्टरल फेलोशिप ओनली without qualifying any of the above mentioned national level written examination will not be considered for admission to PhD program। मतलब अगर आपके पास इंस्पायर्ड फेलोशिप है बट आपने इसके अलावा कोई और फेलोशिप क्वालिफाई नहीं किया है, जैसे कि CSR या UGC या गेट, कोई भी फेलोशिप आपके पास नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। देन फेलोशिप के बारे में यहाँ पे दिया है, फेलोशिप आपको मिलेगी पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको 37,000 मिलेगा एंड उसके बाद से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 42,000 आपको स्टाइपेंड इसका मिलेगा। देन यहाँ पे रिसर्च एरियाज के बारे में भी यहाँ पे दिया है, रिसर्च एरियाज करेंटली परस्यूड इन डिफरेंट स्कूल्स आर मेंशन बिलो, जैसे कि स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का दिया है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशनल इनिशिएशन, इस पे काम हो रहा है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग एंड इट्स रोल इन ऑर्गेनल बायोजेनेसिस। सो इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी अलग अलग एरियाज में रिसर्च वर्क्स होते हैं। देन केमिकल साइंस में भी आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग रिसर्च वर्क्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो काफ़ी अलग अलग वास्ट एरियाज़ में यहाँ पे रिसर्च वर्क्स होते हैं और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ और फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है फॉर रिसर्च। सो अगर आप इसमें एलिजिबल हो आपको यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। देन आपको अगर कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू रिसर्च वर्क तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो, अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स के प्रोफाइल पे जाके। देन कंप्यूटर साइंस का भी दिया है, स्कूल ऑफ अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड किया है और उसके अलावा भी अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस, तो बेसिक रहता है हर जगह पे, पहले आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर इंटरव्यू, देन आपके इंटरव्यू में जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। देन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है। देन इसका लास्ट डेट है 14 नवंबर, सो काफ़ी कम टाइम बचा है आई नो, बट आप अगर इसमें एलिजिबल हो आप इसको जल्दी से फिल कर लेना। देन शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो जाएगी 19 नवंबर तक और डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स भी दिए हैं फॉर इंटरव्यू, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस के लिए 11 एंड 12 दिसंबर इस डेट पे इंटरव्यू हो जाएगा, केमिकल साइंस का 16 दिसंबर को, कंप्यूटर साइंस का 9 एंड 10 दिसंबर, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 5 एंड 6 दिसंबर को और फिजिकल साइंस में 12 एंड 13 दिसंबर को इंटरव्यूज हो जाएंगे और ये टेंटेटिव डेट्स हैं, चेंजेस हो सकते हैं। और ईच स्कूल विल सेंड द कॉल लेटर टू द कैंडिडेट्स सेपरेटली, सो काइंडली रेफर टू द वेबसाइट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। आपको रेगुलरली वेबसाइट को चेक करना है। द PhD फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन इज शेड्यूल्ड to be held on 3rd January 2025 and the classes commence from 6 January. So January 1st week से ही आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे और इंटरव्यूज दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। सो आपको यहाँ पे ये चेकलिस्ट देख लेना है, आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, जैसे कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा JPEG फॉर्मेट में, देन आपका सिग्नेचर होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट। इसी तरह से अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या मार्कशीट्स हैं, स्कोर कार्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। सो इसका फॉर्म तो काफ़ी सिंपल सा है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके लिए डेट्स काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी कम टाइम बचा है। सो आप अगर इसमें एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो और आपका रिसर्च इंटरेस्ट इसमें अवेलेबल है
देन आप इसको ज़रूर से जल्दी से फिल कर लेना। और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के जब भी फॉर्म्स आते हैं तो आपको ये चांसेस बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए और ज़रूर से आपको अप्लाई करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।